तो बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी थी विद मेटल्स, जिसमें ROH बॉन्ड टूट रहा था। ये इसके सेकंड टाइप है। जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये इसका सेकंड टाइप है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, ध्यान से समझना। एक कोई एसिड लिया जाता है, एसिड, एंड एक कोई अल्कोहल लिया जाता है। अल्कोहल एंड एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो फिर ये जो रिएक्शन है इससे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज हम यही रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में। एसिड जो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है बच्चों। ये हमारे पास कोई अल्कोहल और इसकी रिएक्शन जब हम H+ की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिर यहां पे हमें मिलता है एस्टर। ये एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है एंड साथ में हमें मिलता है वाटर। तो ध्यान से देखो इसे, ये वाला वाटर यहां से रिमूव हो जाता है। बट सबसे खास बात इस रिएक्शन की ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन कैसे होती है? रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। बहुत ही सिंपल। अब सर पता कैसे चला ये बॉन्ड ऐसे हमारा यहां से ऑक्सीजन ये नहीं था? तो ये वाली बात जरूर ध्यान रखना बच्चों। ये एक्सपेरिमेंटल हमें पता चला कि जब हमने इस अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन थी वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन 18 यूज की। ये आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन होता है, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O18, ठीक है, ऑक्सीजन 18। ये रेडियो एक्टिव होता है। जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो इस रिएक्शन में जो एस्टर हमें मिला था उसका ये वाला ऑक्सीजन जो था वो रेडियो एक्टिव था, वो O18 था। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीजन जो OR से जो मतलब जो ऑक्सीजन है वो इस अल्कोहल ग्रुप से आई है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पर हुई है। चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो एसिड है, ये आपका जो एसिड है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें, और कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है इस रिएक्शन में ये वाले H+ जो हैं वो इस वाले ऑक्सीजन पर आके अटैक करते हैं। तो ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से हमारे पास बन जाता है ये OH और यहां पर भी OH और ये पॉजिटिव चार्ज। देन अल्कोहल जो है वो अल्कोहल अटैक करता है इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस कार्बोकैटायन पर, और यहां से फॉर्म हो जाता है OH R और यहां पर ये OH एंड देन ये OH। अब ध्यान दो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज इसके बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, तो ये H+ को यहां से निकालता है। क्या करता है? H+ को यहां से निकालता है, बॉन्ड के को खींचेगा। जब H+ यहां से निकलते जा रहा होगा उसे दिखेगा इस ऑक्सीजन पर लोन पे, वो कहीं दूर क्यों जाएगा, वो इसी पे अटैक कर जाएगा और वो इस H+ जो है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और देन हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, ये OR और इस पे बन गया हमारा H2O। अब ध्यान दो आप लोग कि यहां से इसके निकलना इसके लिए इजी हो गया। ये बेटर लिविंग ग्रुप बन गया और H2O, तो H2O यहां से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है क्या? R पे, यहां पे ये OR और यहां पे आ गया पॉजिटिव साइन और ये रहा OH। देन फिर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आया है और ये वाले बॉन्ड के इधर आ जाते हैं और ये H+ यहां से रिमूव हो जाता है और इस तरीके से H+ जो हमने एसिड से लिया था, जो H+ हमने एसिड से लिया था वो हमने H+ वापस एसिड को दे दिया है और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है हमारे एस्टर का।
ये हमारे पास बन गया एस्टर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है आपके एस्टर ग्रुप का। तो ये आपका कहलाता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन हमारी हो गई एस्टरिफिकेशन। एसिड और अल्कोहल जब मिलकर रिएक्शन करेंगे H+ की प्रेजेंस में तो एस्टर बनेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या थी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और एक बात और ध्यान दो कि मुझे यहां पे ज्यादा अमाउंट में एस्टर चाहिए, भाई मुझे तो ज्यादा अमाउंट में एस्टर चाहिए, तो मैं इस रिएक्शन के साथ क्या करूं? तो फिर आप लोगों को याद होगा ले चैटलियर साहब। ले चैटलियर साहब याद होंगे आप लोगों को, उन्होंने कहा था अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी है तो प्रोडक्ट को वहां से हटा दो। तो हम क्या करते रहेंगे, अगर हमें एस्टर की ज्यादा प्रिपरेशन करवाना हो, एस्टर ज्यादा प्रिपरेशन करवाना हो, तो हम इस वाटर को लगातार क्या करते रहेंगे, प्रोडक्ट से रिमूव करते रहेंगे और एस्टर हमारे पास ज्यादा अमाउंट में बनता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एस्टरिफिकेशन। ये तो थी विद एसिड। ठीक है, अब हम कुछ एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एसिडिक एनहाइड्राइड था। एसिडिक एनहाइड्राइड मैंने एग्जांपल में लिया है यहाँ पे, एसिडिक एनहाइड्राइड। साथ में मैं उसके ले रहा हूँ एथेनॉल को। इसको ले रहा हूँ बच्चों, एथेनॉल को। तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और H+ की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो एस्टर हमारे पास बनेगा, एस्टर जो हमारे पास बनेगा एथिल एथेनोएट। एथिल, इसका नाम क्या होगा आपके पास, एथिल एथेनोएट। तो एथिल एथेनोएट में ये जो ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन किसका है, वो ऑक्सीजन इस अल्कोहल का है। मतलब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और ये H+ जो है वो इसके साथ गए होंगे। तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन भी मिलता है। क्या मिलता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलता है। तो ये एथिल एथेनोएट इस तरीके से बन जाते हैं। और बात कर लेते हैं एसिड हैलाइड की। तो ये हमारे पास एक एसिड हैलाइड है और इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं, सपोज दैट हम अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं C2H5 के साथ, तो यहाँ पे हम पायरीडीन लेते हैं। क्या लेते हैं, पायरीडीन। मैं अभी आपको बता दूं कि पायरीडीन हमने यहाँ पे क्यों लिया हुआ है। इसमें पायरीडीन लेने का एक स्पेशल रीजन है। यहां से हमारे पास बनता है HCl। देखिएगा ये बनता है हमारे पास HCl। और आप लोग जानते हैं कि ये जो पायरीडीन है वो लगातार इस HCl को एब्जॉर्ब करता रहेगा, इससे यहां से रिमूव करवाता रहेगा। इस वजह से ये रिएक्शन जो पहले रिवर्सिबल थी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी और हमें ज्यादा अमाउंट में एस्टर फॉर्मेशन होगा, हमारे पास ज्यादा अमाउंट में एस्टर बनेगा। यहाँ पे पायरीडीन लिया ही इसलिए जाता है कि बनने वाला HCl को ये पायरीडीन क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। कैसे कर लेता है, ध्यान से समझना बेटा। ये होती है आपकी पायरीडीन की स्ट्रक्चर। ये पायरीडीन की स्ट्रक्चर, ये इसके ऊपर होते हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ पे होता है आपका HCl। आप लोग जानते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर। तो ये अपने लोन पेयर जो है वो इस H+ को दे देता है और इस तरीके से ये यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और इसी के साथ इस नाइट्रोजन ने H के साथ अपने बॉन्ड बनाए हैं, तो नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये Cl इसके साथ निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पायरीडीन इसीलिए लिया हुआ है कि HCl को ये एब्जॉर्ब कर ले और रिएक्शन जो है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो ये हमारी दो रिएक्शन थी जिसमें हमने देखा कि OH बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, OH बॉन्ड हमारा टूट रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप की रिएक्शन थी, एक रिएक्शन विद मेटल जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक थी हमारे पास एस्टरिफिकेशन।